अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों एक हफ्ते के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। जब आरएसएस का टॉप लीडर एक हफ्ते किसी प्रदेश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय होता। वैसे चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच बैठक चल रही है और ये बैठक मंथन के नाम से जानी जा रही है, जिसे मिशन उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है। क्या ये पीडीए का चक्रव्यूह तोड़ने का कोई फार्मूला तैयार हो रहा है या फिर ये एक महज रूटीन मीटिंग है जो मीडिया में सुर्खियों पर है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके चीफ एक हफ्ते तक किसी राज्य में रहते हैं और किसी इलाका विशेष में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती है। लोग इसके विश्लेषण करेंगे, इसके मायने निकालेंगे, इसकी मीमांसा करेंगे और इसके पीछे के मकसद भी तलाशने की कोशिश करेंगे। इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में है आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश दौरा। वाराणसी, मिर्ज़ापुर में समय व्यतीत करने के पश्चात वो लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी गए हैं। फिर वो बैठक करेंगे अवध प्रांत की। और ऐसा आज मीडिया में सुर्खियों में है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है और ये बैठक राजनीतिक है। इतनी खबर है, इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। आरएसएस का कहना ये तो रूटीन है, हमारा प्री शेड्यूल्ड रहता है, पहले से सब फिक्स है, नथिंग न्यू, कुछ खास नहीं है। जैसे ऐसे स्टेटमेंट उनके यहाँ से आते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोग इसमें खबर क्यों तलाशते हैं। लेकिन आरएसएस के चीफ अगर एक हफ्ते गुजार रहे हैं किसी प्रदेश में, वो भी मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध प्रांत और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये खबर बनती है और इसके मायने भी तलाशे जाएंगे। मायने इसके ये तलाशे जा रहे हैं कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को परिणाम उत्तर प्रदेश में मिला, उसके बाद खास तौर पर पिछड़ा दलित समाज के भीतर की जो उस वक्त अपोजिशन ने जागृति प्रस्तुत की, उसने आरएसएस को थोड़ा सा चिंता में डाला है। क्योंकि आरएसएस जाति बंधन से मुक्त संगठन खुद को बताता है और जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या ये पीडीए का जो फार्मूला 2024 में हिट गया था, इसको रोकने की पहल और कैसे समाज को संगठित करके वापस हिंदू वाली भावना भर के फिर से उनको एक कमिटेड वोट बैंक के रूप में प्रिपेयर करना है? और क्या ये मकसद भारतीय जनता पार्टी को, उनके लीडर्स को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार में उनके तौर तरीकों को भी चिन्हित करके कामकाज में बदलाव लाने का भी संकेत देने का है? क्या आरएसएस जो ग्राउंड पर उनके प्रचारकों को फीडबैक मिलते हैं, उन फीडबैक को और जो सामाजिक समीकरण है जिसका मैं बार बार अपनी परिचर्चाओं में जिक्र करता हूं, क्या उन सामाजिक सरोकार को, उन सामाजिक समीकरणों को आरएसएस बीजेपी से कहेगी कि वो उसको और दुरुस्त करें ताकि जो अपोजिशन है और अपोजिशन का जो नैरेटिव चला था उसकी कुछ काट खोज सके? क्या पीडीए के चक्रव्यूह से निकलने की ये कवायद है जो चल रही है? मीडिया में तो यही सुर्खियां हैं कि हाँ यही है, लेकिन हमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स के जरिए ये समझना होगा कि क्या वाकई में ऐसा है। तो क्या आरएसएस के पास कोई फार्मूला है जहां पर वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, अदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में हैं, उन्हें रोक पाएंगे? क्या वो है वो फार्मूला? क्या वो जो वृहद हिंदू एकता की बात कही जा रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण हो पाएगी? ये गंभीर परिचर्चा है बहनों भाई, ये कोई तड़का नहीं है दाल का और न ये प्याली में कोई तूफान है। ये एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बात है जो समाज में हर गली चौराहे पर हर बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा का विषय है। तो जो हमारे समक्ष विषय आए उन्हें हमें निष्पक्षता के साथ उसके समस्त पहलुओं का आकलन करके प्रस्तुत करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, इसका मैं निर्वहन करता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि आरएसएस के चीफ का आने का जो तात्पर्य है, क्या वो पॉलिटिकल है या फिर सिर्फ अपने संगठन के दृष्टिकोण से वो आए हैं, ये उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। वैसे आरएसएस का ये कहना है कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं लाइन बोलूंगा खबर उसमें है, लेकिन आरएसएस सब करती है।
आरएसएस कुछ नहीं करती है, लेकिन आरएसएस सब करती है। यही उनकी वो विधा है जो आज 100 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है और ताकत में है, रेलिवेंस है उसका। कोई स्वीकार करता है, कोई अस्वीकार करता है, पर उनकी एक सोशल और पॉलिटिकल रेलिवेंसी है। एक और विषय है, उसको मैं बता के फिर परिचर्चा शुरू कर दूंगा। आपको ध्यान होगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद डॉक्टर मोहन भागवत ने ये बात कही थी कि हमारा जो आंदोलन था वो पूर्ण हुआ, काशी और मथुरा हमारे लिए कोई ऐसा एजेंडे में नहीं है, कैटेगरिकली उन्होंने मना किया था। लेकिन इन दिनों एक बदलाव आया है। वो बदलाव आरएसएस की जो नीचे वाली लीडरशिप है, प्रचारकों की, वो एक्टिवली काशी और मथुरा में के जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें खुद को सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तो क्या ये आरएसएस चाहता है कि काशी और मथुरा के मुद्दे को बूम मिले, समाज में उसको लेकर चर्चा हो? क्या प्रचारकों को अलग से कोई छूट दी गई है, या फिर ये आरएसएस के ही एजेंडे को स्लोली तवा को गरम किया जा रहा है ताकि रोटी डालते समय वो ऐंठे नहीं, पक कर निकले? शायद हाँ भी हो सकता है। तो आज सभी पहलुओं पर खुली चर्चा करेंगे। कुछ बयान। पूज्य सर संचालक जी कुछ नया नहीं कह रहे हैं। जो युगों युगों से हमारे वेद और शास्त्र कहते आए हैं वही उन्होंने कहा है। उन्होंने हर किसी को साथ लेकर के चलने की बात कही है। स्पष्ट है पूज्य सर संचालक जी जोड़ने का काम कर रहे हैं और पीडीए तोड़ने का काम कर रही है। पीडीए का मतलब होता है कि आधे समाज को अलग करना और आधे समाज का खिलाफत करना, आधे समाज का समर्थन करना। पीडीए बीजेपी को नुकसान पहुंचा चुका है। हमने 37 सीटें और अलायंस में 42 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं और ऐसे ऐसे जगहों में उनको हराया है जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो वो सोचें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अशोक सिन्हा जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। बड़ा लंबा जीवन इन्होंने दिया है और उस संगठन के विचारक के तौर पर भी हैं, उनके समर्थक भी आप इन्हें मान सकते हैं, जो आरएसएस का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय राय बहुत ही जाने माने मशहूर राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आसिम वकार साहब खास तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अशोक जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आप